वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी केंद्र आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को पढ़ रहे थे। सीडीपी में हमने शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास को पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या, इसको आइए समझते हैं। वृद्धि और विकास, हमारे जो है विकास और वृद्धि को नापने के लिए कह सकते हैं चार पैमाने हैं और इन्हीं चार चीज़ों में नापना भी रहता है कि क्या वृद्धि में आता है, क्या विकास का है। देखिए, विकास जो है समन्वयात्मक होता है। ये शारीरिक भी विकास होता है, मानसिक भी विकास होता है, सामाजिक और संवेगात्मक। ये चार तरह के विकास को काउंट करने के जरिया है। बाकी वृद्धि में हमारा सिर्फ और सिर्फ शारीरिक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ये सब शारीरिक विकास है। लेकिन किसी की बुद्धि का विकास हुआ, आज वो 5 की क्लास नहीं पढ़ पाता था, आज 10 की क्लास पढ़ रहा है, कल अच्छा पीएचडी कर रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग का विकास हुआ है। हाइट तो उसकी जितनी थी उतनी ही बनी रही, तो शारीरिक विकास तो ठहर गया, लेकिन जो है मानसिक विकास चलता रहता है। और एक बात ये भी समझिए कि वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, पर विकास हमेशा चलता ही रहता है। जन्म लेने से पहले गर्भकाल से शुरू होता है और जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता तब तक विकास चलता रहता है। सामाजिक और संवेगात्मक, यहाँ पे देखिए है तो चार, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, लेकिन सामाजिक और संवेगात्मक एक में होता है। तो अगर आंसर आए कि कितने विकास के तीन कौन से हैं, तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक एक में चलता है। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे यहाँ पे चारों हों। ठीक है, अब विकास तो ये चारों की काउंट करेगा, लेकिन वृद्धि केवल शारीरिक को रिप्रेजेंट करेगी। अब आते हैं वृद्धि के बारे में समझते हैं। वृद्धि को हम 3-4 और नामों से जानते हैं। पहले समझिए, वृद्धि को कहीं भी अभिवृद्धि लिखा रहेगा, कहीं वर्धन लिखा रहेगा, कहीं संवर्धन लिखा रहेगा, तो इन सब पे हमें नहीं जाना। सबका हिंदी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही है। ठीक है, तो कोई सबका इंग्लिश ग्रोथ ही है, हिंदी अलग अलग है। अब सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा कि वृद्धि का आशय अपेक्षाकृत आकार एवं भार की बढ़ोतरी होना है, जिसको इंच, पाउंड, ग्राम इकाइयों के परिमाणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यही बोला कि शरीर का है आकार और भार में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। फ्रैंक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि कोशिकाओं का बढ़ना ही वृद्धि है। कोशिकाओं से मिलकर हमारे ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे शरीर बन जाती है। तो सबसे जो छोटी हमारी होती है सेल, जिसे कहते हैं, शरीर की सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, तो वो उसका बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। कॉगमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि बालक में अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार ही होती है। जैविक नियमों के अनुसार यही है कि वृद्धि के कुछ नियम हैं, उन्हीं को फॉलो करता है। जैसे आपको आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि वृद्धि हमेशा केंद्र से परिधि की ओर, सिर से पैर की ओर, स्थूल मतलब बड़ी कोशिकाओं का विकास पहले होता है, छोटी कोशिकाओं का बाद में होता है। पहले हाथ पे कंट्रोल आता है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल जाता है। ठीक है, ये 3 तरह के आपको विकास सीखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे HV मेरेडिथ ने बोला था कि वृद्धि आकार से संबंधित है, वही आकार से ही रिप्रेजेंट करेगा। अब हम पढ़ते हैं विकास क्या चीज़ है, तो विकास की परिभाषा को पढ़ेंगे। हालांकि मैंने विकास को थोड़ा सा डेमो यहाँ पे दे दिया कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास को रिप्रेजेंट करता है, जबकि शारीरिक अकेले वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए विकास के बारे में बात करते हैं। विकास के विषय में हम लोग बात करते हैं कि विकास क्या है। विकास को पहले आज समझते हैं कि शरीर या सभी पक्षों का समन्वयात्मक रूप से वृद्धि ही विकास है। विकास को मैंने पहले भी बता चुके हैं कि विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो होता है वो विकास है, जबकि वृद्धि केवल और केवल शारीरिक होती है। इसको कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा, श्रीमती विक्टोरिया हरलाक ने बोला कि विकास अपेक्षाकृत वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि विकास लक्ष्योन्मुख और व्यवस्थित होता है। विकास एक निश्चित क्रिया को लेकर कार्य करता है। जेम्स ड्रेवर ने बोला कि विकास को सतत और निरंतर रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, HV मेरेडिथ ने बोला कि इनके अनुसार वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हैं, जिसके थ्रू हम अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ वृद्धि है, कहाँ विकास है। इनमें आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति और सापेक्षिक आकार, ये 5 कंसेप्ट हैं इनके।
अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि वृद्धि और विकास में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वृद्धि और विकास में हम अंतर समझ लेते हैं। तो एक टॉपिक एक अभी बनाते हैं इस पे ग्राफ कि क्या वृद्धि रिप्रेजेंट करता है, क्या विकास, ये तीनों तो हो गया, लेकिन कैसे हम इसे आम भाषा में समझें, तो इसके लिए बात करते हैं। तो वृद्धि और विकास के अंतर को आइए समझते हैं। आइए बात करते हैं विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, ताकि हमें वृद्धि और विकास को समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बात करते हैं। इधर वृद्धि है, इधर विकास। वृद्धि में समझिए कि वृद्धि में समझिए कि शरीर का एक अंग या उप अंग का बढ़ना वृद्धि है। शरीर के सभी पक्षों में समन्वयात्मक रूप से, समन्वयात्मक मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बढ़ना विकास। वृद्धि का क्षेत्र सीमित, संकुचित होता है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। वृद्धि एक पक्ष को लेकर चलती है, विकास सभी पक्ष को लेकर चलता है। वृद्धि को मापा तौला जा सकता है, विकास को महसूस किया जा सकता है। वृद्धि का क्रम एवं दिशा अनिश्चित होती है, विकास का क्रम एवं दिशा निश्चित है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि से हमारा आशय लंबाई, चौड़ाई, भार से होता है और विकास से हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से है। वृद्धि में विकास निहित होता है, वृद्धि में विकास निहित नहीं होता, जबकि विकास में वृद्धि निहित होती है। भाई विकास के अंतर्गत तो शारीरिक भी आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि शारीरिक छूट गया वृद्धि में। अगर ऐसा हो जाता तो विकास के अंतर्गत वृद्धि में निहित नहीं होती। वृद्धि रचनात्मक होती है, विकास विध्वंसकारी होता है। या वृद्धि बाह्य को रिप्रेजेंट करती है और विकास आंतरिक को रिप्रेजेंट करता है। या जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है या गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाती है। तो वृद्धि विकास का मोटा मोटा आशय ये है कि जो हमें चीज़ें दिख रही हैं वो हमारा वृद्धि के अंतर्गत, जैसे बालों का बढ़ना, गिरना, छोटा होना, नाखून का, और हमारे हाथ पाँव का बढ़ना, नाक कान का, सबका मतलब साइज से, आकार से, भार से, वजन हमारा 4 किलो था 5 किलो, तो ये सब हमारी वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। आज हमारा दिमाग जो है छोटे कार्यों को करने में तकलीफ़ महसूस करता है, आज बड़े बड़े कार्यों को डील करता है, इसका मतलब हमारे दिमाग में ग्रोथ हुआ। सामाजिक बातें ये हैं कि हम पहले छोटे थे शिशुअवस्था में, तो हम अपने छोटे भाई से भी बात करने में हिचकते थे, आज बड़ी बड़ी मीटिंग को डील कर रहे हैं, ये हमारा सामाजिक विकास हुआ। संवेगात्मक विकास हुआ कि कोई हमें पहले हमारे नाम से अलावा भी अगर दूसरे नाम से बुला लेता तो हम चिढ़ जाते थे, आज हमको कौन क्या बोल रहा है डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से हमारा संवेगात्मक विकास भी हुआ। कोई हमें छोटी सी बातों पे पहले रुला लेता था, आज हमें बड़े से बड़े दर्द होते हैं, हम रोते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा संवेगात्मक विकास हुआ। सामाजिक विकास का आशय ये हुआ कि हम पहले समाज में रहते थे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि समाज से कोई लेना देना नहीं है, आज हम समाज को बहुत वैल्यू देते हैं, उनके नैतिक मूल्यों को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सामाजिक विकास को रिप्रेजेंट करता है। मानसिक विकास को होता है, शारीरिक विकास तो है ही है। अब इसके अंतर्गत जो हमारी 4 मुख्य हैं जिनके अंतर्गत हम समझेंगे वो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। ये है, तो ये मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि सामाजिक और संवेगात्मक एक से अटैच ही माने जाते हैं, लेकिन हम लोग 4 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे कि कितना शारीरिक, कितना सामाजिक, कितना मानसिक, कितना संवेगात्मक। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा विकास से, वो होगा शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि शरीर में जितने भी विकास शिशुअवस्था में क्या क्या हो जाते हैं, क्या क्या बाल्यावस्था में हो जाते हैं, क्या क्या किशोरावस्था में। पहले शारीरिक विकास, फिर मानसिक, फिर सामाजिक, फिर संवेगात्मक। इस तरह से हम विकास के अंतर्गत बाल विकास के भी अध्ययन को समाहित करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूँ।